अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बीजी फोर्थ सेमेस्टर उर्दू लैंग्वेज का पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर सेशन सितंबर अक्टूबर 2022 का पेपर है। उम्मीद करता हूँ आप इस पेपर को लास्ट तक देखोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और हमारी इस यूट्यूब चैनल को नीचे मेहरबानी करके सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं सबसे पहले इस पेपर में टाइम की बात करूं तो टाइम दिया गया है 2 आवर्स, और अगर मैं मार्क्स की बात करूं मैक्सिमम मार्क्स इसको दिए गए हैं 60 में से, और जो मिनिमम मार्क्स इसको पास करने हैं वो है 24। साथ में ऊपर नोट एक लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी। जो इस पेपर का सेक्शन ए एंड बी है उसमें से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन सी। जो इस पेपर का सेक्शन सी है उसमें से खाली आपको 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए हम आज के इस पेपर को सेक्शन ए से शुरू कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, उर्दू ज़ुबान एक मिली जुली ज़ुबान है, इस कौल को वजाहत कीजिए। सवाल नंबर 2, जम्मू और कश्मीर के किसी खास उर्दू शायर का तारुफ पेश कीजिए। सवाल नंबर 3, मुंशी प्रेमचंद का तारुफ दीजिए। सवाल नंबर 4, मीर अमन दहलवी ने कौन सी किताब लिखी है। सवाल नंबर 5, वाजिद अली शाह कौन थे। सवाल नंबर 6, मीर अनीस कौन थे। सवाल नंबर 7, गालिब के बारे में कुछ तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 8, लखनऊ शहर क्यों मशहूर है। इसी के साथ इस पेपर का सेक्शन ए ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। अब इस पेपर का सेक्शन बी, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन अबाउट 150 वर्ड्स। अगर हम इस सेक्शन बी की बात करें तो इस सेक्शन बी में टोटल सवाल आपको दिए गए हैं 4, और अगर मैं मार्क्स की बात करूँ हर एक सवाल को 5-5 मार्क्स है। तो चलिए हम इस सेक्शन बी को सवाल नंबर 9 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 9, उर्दू ज़ुबान के बारे में अपने तासुरात बयान कीजिए। साथ में इस सवाल को याद दिया गया है जिसको हम इंग्लिश में और कहते हैं जम्मू और कश्मीर में उर्दू ज़ुबान की सरकारी हैसियत बयान कीजिए। सवाल नंबर 10, उर्दू ड्रामा निगारी के बारे में अपनी जानकारी दीजिए। साथ में इस सवाल को भी याद दिया गया है किसी अहम उर्दू नावल के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। सवाल नंबर 11, उर्दू नज़म निगारी के बारे में अपनी वाकफियत का बयान कीजिए। साथ में इस सवाल को भी याद दिया गया है उर्दू में इंशाए निगारी के बारे में एक नोट लिखिए। सवाल नंबर 12, दबिस्तानी दिल्ली की चंद नुमाइंदा खूबियाँ बयान कीजिए। साथ में इस सवाल को भी याद दिया गया है दबिस्तानी लखनऊ के किसी शायर पर एक नोट लिखिए। इसी के साथ इस पेपर का सेक्शन बी भी ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। अब इस पेपर का सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन अबाउट 300 वर्ड्स। अगर हम इस सेक्शन सी की बात करें तो इस सेक्शन सी में कुल 4 सवाल दिए गए हैं, लेकिन इस सेक्शन सी में आपको खाली 2 ही सवाल करने हैं और हर एक सवाल को 8-8 मार्क्स है। तो चलिए हम इस सेक्शन सी को सवाल नंबर 13 से शुरू कर लेते हैं। सवाल नंबर 13, उर्दू ज़ुबान के आगाज़ के बारे में चंद नज़रियात का बयान कीजिए। सवाल नंबर 14, मुख्तसर अफसाने के फ़न के बारे में अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। सवाल नंबर 15, उर्दू गज़ल के फ़न के बारे में अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। अब इस पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 16, दबिस्तानी दिल्ली के चंद शोरा का तारुफ दीजिए। इसी के साथ आज का ये पेपर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, और मेहरबानी करके इस हमारी यूट्यूब चैनल को नीचे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।